और अब बात दिल्ली की। दिल्ली को केजरीवाल का गढ़ कह सकते हैं और गुजरात को मोदी का। दोनों जगह चुनाव है। यूनिफिकेशन के बाद अब दिल्ली नगर निगम का मेयर चीफ मिनिस्टर के बाद अब राजधानी का दूसरा पावर सेंटर होगा। ऐसे क्रूशियल चुनाव में खासती दिल्ली को छोड़कर केजरीवाल गुजरात में धूल क्यों फांक रहे हैं? गुजरात बनाम दिल्ली। आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी। नगर निगम बनाम विधानसभा। दिसंबर का पहला पखवाड़ा फैसला कुन होने वाला है। आम आदमी पार्टी गुजरात के गढ़ में सेंध लगाने को बेताब है। बीजेपी दिल्ली नगर निगम में चौथी बार वापसी की। इस पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल की कहानी बहुत कॉम्प्लेक्स है। न ये सिर्फ नगर निगम की कहानी है, न गुजरात की कुर्सी पर कब्जे की। दोनों जगह आम आदमी पार्टी और बीजेपी का बहुत कुछ दांव पर लगा है। सियासत में जो कहा उससे अहम वो जो नहीं कहा। बिटवीन द लाइंस पढ़िए। गुजरात बीजेपी का 27 साल पुराना अखाड़ा है। बीते 27 साल से कोई अंगद के पांव नहीं उखाड़ सका। दिल्ली में पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी काबिज है। तमाम उतार चढ़ाव के बीच उसे सत्ता से कोई हिला नहीं सका। गुजरात मौजूदा बीजेपी का एपीसेंटर है तो दिल्ली आम आदमी पार्टी का एनर्जी स्टेशन। बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की जंग को दिल्ली के आईने में देखिए। आपको सियासत की एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर नजर आएगी। दिल्ली में पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार है तो दिल्ली नगर निगम पर मुस्तकिल 3 बार से बीजेपी काबिज। दिल्ली सरकार का मौजूदा बजट अगर 16,278 करोड़ का है तो केवल एमसीडी का 6,154 करोड़ का। एमसीडी पर कब्जा करके आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली पर कब्जा चाहती है, क्योंकि नई एमसीडी में बीजेपी का मेयर डी फैक्टो सीएम साबित हो सकता है। मगर एकीकृत एमसीडी के चुनावों की तारीख ने आम आदमी पार्टी के मंसूबों में फच्चर फंसा दिया है। देश के हर सूबे में पांव पसारने को बेताब आम आदमी पार्टी गुजरात में अपना सबसे बड़ा दांव खेल रही है। केजरीवाल ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बतौर सीएम कैंडिडेट ईसुदान गढ़वी के नाम का ऐलान कर दिया। हम कमरे में बैठ के ये तय नहीं करते कि सीएम हमारा कौन होगा। पंजाब के अंदर भी हमने यही किया था। भगवंत मान साहब को सीएम कैंडिडेट केजरीवाल ने नहीं चुना था। भगवंत मान साहब को सीएम कैंडिडेट पंजाब की जनता ने चुना था। हमने पंजाब की जनता से पूछा था कि आपका सीएम कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का कौन होना चाहिए। पंजाब की जनता ने कहा था। ऐसे ही अब जब लग रहा है कि अगली सरकार आम आदमी पार्टी की बनने वाली है, लगभग निश्चित हो चुका है। ये जितने आप लोग सर्वे देख रहे हो ना टीवी में, जब नई पार्टी आती है तो नई पार्टी का कोई भी सर्वे ठीक से अनुमान नहीं कर पाता। जब हम पहली बार दिल्ली में पहली सरकार बनाई थी, हमारी 28 सीट आई थी, तो ये कोई भी सर्वे हमें एक भी सीट नहीं दे रहा था और हमारी 28 सीट आई और हम जीत गए। गुजरात के अंदर ये सारे सर्वे फेल होंगे। आज आप लिख लीजिए, सारे सर्वे फेल होंगे और गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनना अगर तय है तो आज हम आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रहे। आज हम गुजरात के अगले सीएम का नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। जनता ने खूब जम के वोटिंग की है। हमारे पास लगभग 16,48,500 के करीब रिस्पॉन्स आए, सारे मिला के सब तरीके से, और उनमें 73% लोगों ने ईशुदान गढ़वी जी का नाम
इसके कुछ ही घंटों बाद दिल्ली चुनाव आयोग ने एमसीडी इलेक्शन की तारीखों का ऐलान किया। इलेक्शन की तारीख देखकर तो आम आदमी पार्टी के होश फाख्ता हो गए। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग है। दिल्ली में एमसीडी के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग है। अब गुजरात में मतदान की 2 तारीखों के पाठ में दिल्ली एमसीडी का चुनाव फंस गया है। आम आदमी पार्टी की मुश्किल यह है कि उसके पास कप्तान कहें, सुल्तान कहें, स्टार प्रचारक कहें, बस एक ही नाम है, केजरीवाल। एक ही केजरीवाल दिल्ली में बैठें या गुजरात जाएं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली में मौजूद प्रवक्ता तो अपना दर्द छुपा भी नहीं पाए और ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ दिया। इससे चुनाव आयोग के इंडिपेंडेंट होने पे बड़ा सवालिया निशान लगता है। ये ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के अंदर ये तारीखें बनाई गई हैं और भारतीय जनता पार्टी नर्वस है गुजरात के रिजल्ट्स को लेके, इसलिए गुजरात के रिजल्ट आने से पहले एमसीडी के चुनाव कराए जा रहे हैं और एमसीडी के रिजल्ट आने से पहले गुजरात के चुनाव भी कराए जा रहे हैं। मतलब वो दोनों ही मामलों में कॉन्फिडेंट नहीं है, जो कि एक बड़ा सवालिया निशान है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उनका मकसद सिर्फ ये है कि 4 और 5 तारीख को दिल्ली और गुजरात में चुनाव कराएं तो आम आदमी पार्टी के लोग डाइवर्ट हो जाएं, मगर पार्टी अब काफ़ी मैच्योर है, लीडरशिप काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। हम दोनों जगह जो है मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। केजरीवाल के प्रवक्ता कुछ भी कहें, मगर इसके जिम्मेदार खुद केजरीवाल हैं। वो पार्टी में लीडर सितारों की दूसरी कतार नहीं पैदा करते। जिसका कद बढ़ा वही कट टू द साइज। ऐसा क्यों होता है समझना बहुत मुश्किल है। समझना यह जरूरी है कि दिल्ली नगर निगम पर इस बार आर पार की क्यों ठनी है। केजरीवाल क्या चाहते हैं और बीजेपी उनको कैसे कट टू द साइज कर सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।